हेलो 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 व्यूअर, वेलकम टू माय व्लॉग। और ये जो पहले मैंने चोली का वीडियो अपलोड किया था ना, इसी का अब आगे का घेरा बता रही हूँ, जिसे मैंने यहाँ पर चोली को ज्वाइन किया था। इसके बाद मैं स्लिप स्टिच से बाजू के नीचे तक ले जा रही हूँ, क्योंकि जब आप घेरा बनाती है ना तो बीच से स्टार्ट नहीं होता है, तो फिर गोल घेरा का शेप अच्छा नहीं आता है। इसलिए घेरा शुरू करने के लिए नीचे का मैं उसे वे देखिए बाजू के नीचे तक ले जा रही हूँ। और इसे किससे ले जाऊँगी? स्लिप स्टिच से। अगर आप किसी और कलर का घेरा बनाना चाहें तो यहीं पर आप दूसरा कलर ज्वाइंट कर दें और फिर स्लिप स्टिच से करते हुए उसे बाजू के नीचे के हिस्से तक ले जाएं। लेकिन मैं इसी कलर का घेरा बनाना शुरू कर रही हूँ, इसीलिए मैं आगे क्रोशिया से स्लिप स्टिच करते हुए बिल्कुल बाजू के निचले हिस्से तक जाऊंगी। उसके बाद मेरा यहाँ पर लगभग 20 चेन था, लगभग नहीं मतलब 20 चेन था, तो 20 डबल क्रोशिया था, सॉरी। तो इस हर एक क्रोशिया में अब मैं डबल क्रोशिया दो दो बनाते जाऊंगी और 20 का मैं 40 डबल क्रोशिया कर दूंगी। ये देखिए मैं यहाँ नीचे तक पहुँच गई हूँ। पहले 3 चेन ले लेंगे, जैसा कि पहले भी बता चुकी है। डबल क्रोशिया कभी भी शुरू करने के पहले 3 चेन लिया जाता है, जिससे वो एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाता है। और फिर उसी घर में मैंने एक और डबल क्रोशिया कर दिया, तो ये हो गया हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया मैं बनाते जाऊंगी। ठीक है, पहला मैंने शुरू किया था 3 चेन से, वो एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया। फिर उसी घर में एक और डबल क्रोशिया बना दिया, तो 2 हो गया। और इसके बाद 2-2 डबल क्रोशिया, देखिए मैं हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और लास्ट यहीं तक पहुंचूंगी और ये हो जाएगा आपका 40 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बताती हूँ मैं। देखिए राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब ये मैं इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। और यहाँ पर ये जो मैंने फर्स्ट में 3 चेन बनाया था ना, इसी के ऊपर वाला चेन से लेते हुए मैं इसे यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दे रही हूँ। ठीक है, ये देखिए स्लिप स्टिच से मैंने जॉइंट कर दिया है। अब मेरे पास टोटल 40 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चेन, और ये जो 3 चेन था ना मेरा, जिसका मैंने एक डबल क्रोशिया काउंट किया था, उसमें पीछे से करते हुए मैं फ्रंट पोस्ट कर रही हूँ। इसमें पीछे से आप क्रोशिया डालें। एक मैंने लूप ले लिया है, एक फंदा ले लिया है, और अब मैं इसके पीछे से क्रोशिया को डालते हुए सामने की तरफ ले आऊँगी और फिर 3 का 2, 2 का 1 डबल क्रोशिया मैं बना दूँगी। फ्रंट पोस्ट करते हुए मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया है। ठीक है, और जहाँ मैंने डबल फ्रंट पोस्ट किया है वहीं पर अब मैं देखिए डबल क्रोशिया बना रही है। मैंने बनाया 1 डबल क्रोशिया, और ये देखिए इसी में करते हुए फिर मैं उसको छोड़ करके देखिए मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया है, एक फ्रंट पोस्ट किया, 1 डबल क्रोशिया बनाया, और फिर अब इसके आगे वाले में देखिए मैं ये फ्रंट पोस्ट कर रही हूँ। पीछे से क्रोशिया को डालते हुए आगे की तरफ खींचूंगी और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दूंगी। और फिर इसी घर में देखिए जहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट किया है, 1 डबल क्रोशिया मैं बना दे रही हूँ। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, इसके आगे वाले में मैंने फ्रंट पोस्ट किया, पीछे से क्रोशिया को डाला, सामने की तरफ लिया और डबल क्रोशिया बनाया। 3 का 2, 2 का 1, और इसी घर में फिर मैं 1 डबल क्रोशिया और बना दूंगी। ठीक है, इस तरह करते हुए एक फ्रंट पोस्ट, 1 डबल क्रोशिया करते हुए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर रही हूँ। और ये देखिए लास्ट में फिर जहाँ मैंने एक चेन लिया था ना, वहीं पर मैं इसे जॉइंट कर दूंगी। फ्रंट पोस्ट में जॉइंट नहीं करेंगी, उसके आगे जो मैंने चेन लिया था ना उसमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट देखिए मैंने कर दिया। ये स्लिप स्टिच से मैंने इसे यहाँ पे देखिए जॉइंट कर दिया। फिर मैं ले रही हूँ 1, और फिर जहाँ फ्रंट पोस्ट था वहाँ मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी
ये देखिए, यहाँ जहाँ फ्रंट पोस्ट था वहाँ मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी और उसी घर में जहाँ मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ अब मैं बना दूँगी 2 डबल क्रोशिया। देखिए, जहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया था ना, अब मैं वहाँ पर बना दूँगी उसी घर में 2 डबल क्रोशिया। एक चेन ले लूँगी और एक चेन लेते हुए, ताकि ना चेन देखिए आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग लेंगी, क्योंकि ना कोई ऊन काफ़ी लूज होता है ना, तो उसमें फिर चेन का ज़रूरत नहीं पड़ता, और कोई ऊन अच्छा नहीं होता, पतला होता है, तो फिर आपका सिकुड़ जाएगा घेरा, इसलिए चेन लेना पड़ता है। तो अगर आपका ऊन पतला हो तो आप 2 चेन ले लीजिए, मीडियम हो तो 1 चेन ले लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा मोटा हो तो फिर चेन को छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। तो ये ना आपको अपने बनाते बनाते ही आइडिया हो जाता है। तो चलिए, इसी तरह मैं फिर से इसे बना रही हूँ। एक मैंने फ्रंट पोस्ट किया, फिर एक चेन लिया, और एक के ऊपर अब मैं 2 डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को फिर से कंप्लीट करती हूँ और दिखाती हूँ फिर इसके आगे का लाइन। ये हो गया फ्रंट पोस्ट, एक चेन, और फिर उसी घर में मैं बना रही हूँ एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और इस तरह से ये राउंड मेरा फिर से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके आगे का लाइन मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। इसे ज्वाइन करने के बाद एक चेन ले ली हूँ, और फिर से मैं सेम ही जैसे पहले वाला चेन बनाया था ना, सेम इसको वैसे ही बनाऊंगी। ये मैंने एक चेन स्टार्ट किया, और यहाँ से मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी। फ्रंट पोस्ट करने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी उसी घर में, एक चेन लेने के बाद। ठीक है, तो फिर से जैसा मैंने इसके पहले किया था ना, एक चेन लेके फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर एक चेन लेकर के 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर फ्रंट पोस्ट बनाया, और एक चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाया। सेम इस प्रोसेस को इस लाइन में दोहरा देना है। ठीक है, चेन कम या ज़्यादा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग कर सकती हैं, ताकि ये सिकुड़े नहीं और ढीला ढीला आपका डिजाइन अच्छे से बनते जाए। तो सेम इस तरह से इसे करते जाना है, और इस राउंड को भी मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए सेम उसी तरह राउंड करके मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया, और ये यहाँ तक घेरा बढ़ गया है। फिर मैं इसे स्लिप स्टिच से लास्ट में ज्वाइन करके एक चेन बना ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं हमेशा जब घेरा कंप्लीट करेंगे तो स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे और एक चेन बना लेंगे, जिसमें कि हमेशा लास्ट वाला आपका स्लिप स्टिच से ज्वाइंट होगा। और फिर इसके बाद फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब जो फ्रंट पोस्ट वाला घर है जहाँ हम लोग 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, वहाँ अब एक चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने फ्रंट पोस्ट किया, एक चेन दिया, अब मैं यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, 2 के ऊपर 2 बना था, अब 2 के ऊपर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। और इसी तरह आप इसको जितना भी बड़ा बनाना चाहें ये बनते जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से एक चेन लेने के बाद आप आराम से 3 डबल क्रोशिया बना दीजिए। एक फ्रंट पोस्ट कीजिए, एक चेन लीजिए, और अब 3 डबल क्रोशिया ये देखिए मैंने बना लिया है। फिर से समझ लीजिए, ये देखिए मैं ये कर रही हूँ फ्रंट पोस्ट, ये हो गया आपका फ्रंट पोस्ट। फिर मैं ले रही हूँ एक चेन, और यहाँ पे देखिए इसी घर में यहाँ पे मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ठीक है, इसी तरह से इस राउंड को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर वाला भी राउंड इसी तरीके से बनाएंगे। चेन अपने अकॉर्डिंगली आप कम ज़्यादा कर लीजिए, एक की जगह 2 ले लीजिए, या एक से अगर आपका कंफर्टेबल है तो ठीक है, एक ही रहने दीजिए चेन। तो फिर मैं 3 के ऊपर 3 बनाऊंगी, और इसी तरह इस घेरा को आप जितना भी बनाना चाहती हैं वो बनाते जाइए। ठीक है, ये आप अपने साइज के अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो मैं भी चलिए इसे बना लेती हूँ और इसे कंप्लीट करती हूँ।
देखिए यहाँ तक मैंने इसे बना लिया है। अब आप इसे और भी जब बनाना चाहती हो आगे तो आप बनाते रहिए, 3 के ऊपर 3, फिर 4, 4 के ऊपर 4, फिर 5, इस तरह करके आप बनाते रहिए। आगे ये खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए, मैं जहाँ तक मुझे बनाना है मैं बना करके इसे कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर इसे दिखाती हूँ। चलिए, अब मैंने बना लिया है जितना मुझे चाहिए इतना लंबा, और अब मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ब्लू कलर का ऊन लगा लिया है लास्ट में, और हाफ डबल क्रोशिया से मैं इसे कंप्लीट कर दे रही हूँ, ताकि ये घेरा जो है ऊपर की तरह उठे नहीं, आराम से बैठ जाए। आप यहाँ पर कोई और भी डिज़ाइन बना सकती हैं, स्लिप स्टिच बना सकती हैं, सिंगल क्रोशिया बना सकती हैं, जो भी बना सकती हैं। लास्ट में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। मैंने इसे यहाँ हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट किया है, और इसके साथ ही मैं इसके चोली के बाजू पर भी मैं इस पर डबल क्रोशिया करके चोली का बाजू, गला, ये सब बना दे रही हूँ। और पूरा कंप्लीट लुक मैं आपका इसको दिखाती हूँ, दिखाती हूँ इसका पूरा कंप्लीट लुक कैसा बना है। तो ये देखिए मेरा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसकी टोपी बनाऊँगी और इसके बाद मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसके लिए मंकी कैप बनाया है। तो चलिए, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।